मेरे ताज़ा वी लाग में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, जब अभी मैं आ रहा था वी लाग करने के लिए तो ज़हन में बहुत से पॉइंट थे, मगर आते आते मेरी नज़र जब टीवी की स्क्रीन पे पड़ी तो वहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी कि आज रात फिर इम्कान है प्राइस पेट्रोल की बढ़ने का। और अभी तो वो क़यामत गुजरे, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। और रात 12 बजे ये इससे पहले खबर आ चुकी थी। डॉक्टर इशफाक हसन खान जो एक मारूफ मैशदान हैं, उनका कहना है कि ये 270 रुपये तक लेकर जाएंगे। जब मैं ये बात सोच रहा था तो मैंने सोचा आज थोड़ी हट के भी बात करें। हम मैशत की भी और ख़ान साहब की भी बातें करते हैं, सियासत की भी बात करते हैं। करेंगे तो सियासत की बात, मैशत की बात, ख़ान साहब के मुस्तकबिल की बात, अपने मुजवज़ा या जो भी हमारा मुस्तकबिल है इस कौम का, अल्लाह ताला उसको बेहतर करे, उसकी बात। मगर मुझे आज न जाने क्यों बात करते करते एक मशहूर अफसाना निगार याद आ गया जिसका नाम लू शान था और जो कंटेम्प्रेरी था, हम असर था मौजूदों का। और उसका एक अफसाना था मैड्समैन डायरी। मैं मुख्तसर बात करूंगा और फिर अपने मौजू पे आऊँगा, मगर ये आप बड़ी दिलचस्प है, ज़रूर इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसमें एक इंसान की कहानी है, बल्कि एक डायरी है जो एक पागल बंदा लिखता है, इसलिए उस अफसाने का नाम है मैड्समैन डायरी, एक पागल इंसान की डायरी या खुद नविश्त। अब उस डायरी में उस आदमी को एक खपत हो गया है, और खपत क्या है कि उसे आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि जब वो किसी स्टोर पर कोई चीज़ खरीदने जाता है तो जो वहाँ से वो चीज़ खरीद रहा है या जो वो उसको चीज़ बेच रहा है वो आदमखोर है और वो उसके जिस्म का कोई टुकड़ा काट लेगा। वो अस्पताल जाता है डॉक्टर के पास तो उसे ऐसे लगता है कि ये मुआलिज नहीं है, ये मेरा मसीहा नहीं है, ये तो आदमखोर है, ये मेरे जिस्म का कोई टुकड़ा काट लेगा। वो इसी तरह मैं सोच रहा था कि क्या यही फीलिंग होती होंगी जब मैं इस मुल्क का गरीब आदमी पेट्रोल डलवाने जाता है, तो क्या उसे ये लगता होगा कि वो पेट्रोल दे रहा है या उसके जिस्म का कोई टुकड़ा काट रहा है। जो अफसाना बढ़ता बढ़ता आखिर में ख़त्म होता है कहाँ पर, और उसका जो आखिरी स्लोगन तो बड़ा मशहूर है क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड जो एक बहुत बड़ी NGO है, इस अफसाने का जो आखिरी लाइन है वो स्लोगन है WWF का। वो कहता क्या है कि हम तो सारे आदमखोर बन चुके हैं मगर अभी हमारे बच्चे आदमखोर नहीं बने। सेव योर चिल्ड्रन, सेव योर चिल्ड्रन जो स्लोगन है WWF जिसे इस्तेमाल करती है, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या ये जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की NGO है, वो उसे इस्तेमाल करती है। मैं ये रेलिवेंट लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं ज़रा करंट सिचुएशन पे, ख़ास तौर पर मैशत और फिर सियासत पे। मैशत का आलम यह है कि मैं कल एक ट्वीट देख रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब की, अभी भी TV पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माशी बुरान टल गया है। ये जो दो हमने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की, तो अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है। माशाअल्लाह पाकिस्तान बच गया है। 22 करोड़ लोग नहीं बचे, वो बुरान में चले गए हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है जो 22 करोड़ लोगों को, या 24 जितने भी हैं, जरदारी साहब ने तो एक दफ़ा सुना है, कहीं मुझे किसी ने कोट किया, 30 करोड़ के करीब है, हम गिनते नहीं अपने आप को बावजूद, तो वो उनको बुरान में डाल के ये मुल्क बचता है। आज फिर रात को हम पाकिस्तान को बचाएंगे। ये कौन सा पाकिस्तान है जो हम बचा रहे हैं। और इसके साथ क्या है, खान को हम रोज़ कहते थे ओ जी ये खैरात पे चला रहा है, इधर से मांग रहा है। अब क्या हो रहा है, कल मैं देख रहा था, अपने दोस्त ही हैं मेरे गौहर एजाज साहब, उन्होंने बड़े कहा जी अरबों रुपए देंगे हम जो है इस अस्पताल के लिए, जो लाहौर का एक अस्पताल है कोई बच्चों जिगर का या कुछ बच्चों का, कि उसके लिए देंगे। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पैसे मांगते फिरते हैं मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज से। ये बड़ी नाअहली से निकल के हम बड़े अहल और लायक लोगों के दौर में आ गए हैं। तो इज़ दिस द वे टू रन योर इकॉनमी। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि जनाब मुल्क बच गया है अवाम पर कीमतों का कुचल देने वाला बोझ डालने के बावजूद के बाद, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपका पाकिस्तान है जिसके मफादात ऐन हमारे पाकिस्तान की जिद हैं, कोई और पाकिस्तान है जिसमें आप रहते हैं, ये और पाकिस्तान है जिसमें 22, 25 या 30 करोड़ लोग रहते हैं। और इन 20-30 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन करके फिर आपका मुल्क बचता है, फिर आपका पाकिस्तान बचता है। तो क्या है ये क्या निज़ाम है। अजीब सवाल लोग उठ रहे हैं। और आज अगर ये 25 रुपये और आप बढ़ाते हैं तो आप क्या समझते हैं इस मुल्क में जो है अमन व अमान इसी तरह रहेगा। यार मैं तो इस मुल्क में अमन व अमान चाहता हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, ना मेरा कोई और। आप क्या कर रहे हैं, आप तो निकल जाएंगे नीवे होके, कोई लंदन के अपने फ्लैट में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई स्पेन चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, मगर हमने तो यहीं रहना है। तो ये क्या है, ये किस तरीके से मैशत चल रही है, ये कौन सी बेहतरी है जो हुई है।
ये किस तरह से हमें आलमी इस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा बनाया गया है कि जनाब अब ये लोग आ गए हैं तो हमें तुर्की से क्या मिला, टका सा जवाब कि जाएं, वो तुर्की क्या देगा, वो खुद जो है वो उसका लीरा जो है वो लीरो लीर हो चुका है, उसको वो उसने आपको क्या देना है। दुनिया की हर मैशत जो है वो एक खौफनाक बहरान में है, तो आप जो है वो क्या क्या आपके पास ये सारी ये हम खैरात और कर्जे पे ये रियासत चलेगी। आप टैक्स क्यों नहीं लगाते जो जहाँ पे टैक्स वाजिब है, आप यहाँ टैक्स के निज़ाम में तब्दीली क्यों नहीं करते। अभी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे 2 स्कैंडल भेजे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक 10 अरब रुपए का स्कैंडल है स्टील मिल का और एक 16 अरब रुपए का स्कैंडल है, और मैं उन दोनों शख्सियात का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ, उनके आने के बाद मैं अगले वीलॉग में आप उनसे बात करूँगा। ये सारी स्टील मिल जो है इसके बारे में हमें कहा था जो हमारे PTI के जो मौसूफ वज़ीर हैं, उन्होंने वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के भाई हैं, भला साहब उनका नाम है, उमर साहब, असद उमर साहब, तो क्या किया उन्होंने वहाँ पे जो है अब डायरेक्ट और बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है वहाँ की जो यूनियन है 10 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का जो अब टॉप की मैनेजमेंट बैठी हुई है उस पर, उसको ना पिछली हुकूमत ने पूछा ना अब आप पूछ रहे हैं। एक 16 अरब का और स्कैंडल FBR में आ रहा है, वो भी एक बड़ी PTI की अहम शख्सियत के दामाद के वाले से बात की जा रही है, उसके भी पेपर आएंगे तो फिर मैं नाम लेके आपसे बात करूँगा। तो इस पे तो सबका इत्तफाक है, इस पे तो सबका एका है कि भाई बड़ी करप्शन को टच ही नहीं करना। हाँ अलबत्ता रोज़ाना गरीब आदमी की कमर तोड़नी है। आज मुझे कल मेरा एक मिनट कश कहने लगा कि जनाब अब तो 600 रुपये लगता है घर से आने जाने का, 3 लीटर पेट्रोल लग जाता है, 3 लीटर पेट्रोल 600 रुपये का आता है। तो 600 रुपया जो आदमी पेट्रोल पर खर्च करेगा तो तनख्वाह उसकी 20, 30, 40 हज़ार भी हो तो क्या कर लेगा, वो तो नौकरी पे नहीं आ सकता। ये आप एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इस पर आपको अब ग्रैंड डायलॉग क्या ग्रैंड डायलॉग करें, ग्रैंड डायलॉग कर लें कि जो है वो नैब को बंद किस तरह करना है, जो झूठे सच्चे के जो झूठी सच्ची तफ्तीश, कच्ची पक्की तफ्तीश, और पक्की तफ्तीश तो एक SHO ही काफ़ी होता है। मुश्तबों की तरह अगर सामने बिठा लिया जाए सबको और पूछा जाए तो आप कवालियाँ करके बताएं कि कहाँ माल 2 नंबर पड़ा हुआ है। ये 7 स्टार तफ्तीश जो है, ये जो FIA करती है और या बाद में कि इशारा मिलता है तो रोक लेती है, और ये जो है जो 7 स्टार तफ्तीश नैब कर रहा था वो भी बंद कर दो बंद। जब ये तरमीमात नहीं थी तो तब तुमने क्या कर लिया था, जो अब तरमीमात चली जाएंगी तो हम इस पे शोर मचाएं। तुम किसी अपने तबके के आदमी को नेट करना ही नहीं चाहते, आप एक ऐसी मिसाल ही नहीं पैदा करना चाहते कि ये हो। अब आ जाते हैं नाजरीन, थोड़ी सी बात करते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब जिसे कहते हैं ना कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैक गए हैं, थोड़ा सा पीछे आए हैं। और उधर से मैं आपको ख़बर दे दूँ कि ये जो इमरान खान को गिरफ़्तार करने की एक बड़ी शदीद ख्वाहिश थी इस हुकूमत की, और बार बार इसका इज़हार भी होता रहा, उनके वज़रा कहते रहे, वो जब उसका उन्होंने फ़ीडबैक लिया मुख्तलिफ़ हवालों से, तो फ़ीडबैक ये आया कि जनाब इसका बड़ा ही बुरा बैकलैश आएगा। चुनाचे फिर बड़े टॉप लेवल पर राब्ते हुए, फिर लंदन में भी एक राब्ता हुआ, या लंदन में राब्ता किया गया, फिर वहाँ से एक राब्ता वापस यहाँ आया कि अभी खान साहब को नहीं पकड़ना। तो मुसीबत ये है कि अगर आज रात आप 25 रुपये सुन रहे हैं, 25 या जितने भी बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, आई डोंट नो, अभी ये खबर है, अभी मटीरियलाइज़ नहीं हुई है, यहाँ खबर बाउंस होते मिनट नहीं लगता, लेकिन पैसे तो आपने बढ़ाने हैं, चाहे आज बढ़ाएं या कल बढ़ाएं। इधर से आप पैसे बढ़ाएंगे, उधर से आप खान को पकड़ लेंगे, तो भाई आपकी अकल पे तो आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। आपकी दानिश पे तो फिर आइंस्टाइन भी जो है वो भी शर्मिंदा हो जाएगा कि एक तरफ आप लोगों को मईशत के अजाब के नीचे लाएं, खैरात रोज़ मांग रहे हैं आप जाके, कभी एक चैम्बर में कभी दूसरे चैम्बर में। अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब मांग रहे हैं आप कितने अरब देंगे, आप कितने अरब देंगे। ओए अपने अरब टैक्स दो, अपने यहाँ पैसे दो, और जो तुमने यहाँ यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक $17 बिलियन यहाँ की इशराफिया खा जाती है वो बंद करो। जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में, अभी शायद वो आपने नहीं देखा होगा, वो मैंने बिजली पे कर रखा है आपके लिए, कि उसमें जो आप नाजायज़ पैसे दे रहे हो, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की कहता है 2000 अरब रुपया सालाना आपकी जो है मिस मैनेजमेंट है, मैं उसे चोरी कहता हूँ, या वो कहता है 45 बिलियन डॉलर 10 सालों में IPPs को नाजायज़ गए हैं। मुझसे मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इरफान अली, जिनको हटा दिया गया था नाजायज़ पेमेंट ना करने की पादाश में जब वो सेक्रेटरी एनर्जी थे, तो उनसे जाके पूछ लें, रिटायर हो गए अब तो बात ये है काम करने के करें, वरना आप यू आर राइट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ प्रेसिपिस, आप एक खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं।
और ये जो है ना, जो 10 साल मनसूबा, मेरा दोस्त है कायरा, ही इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन हमारे सियासी तौर पर सोच और फिक्र मुख्तलिफ हो सकती है। हजूर 10 साल 10 दिन का नहीं आपको पता। इस वक्त इस रूलिंग इशराफिया की ये हालत है कि ये 10 दिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। और मैं आज आपको कह देता हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क से, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। हमने जो है वो कोई वीज़े लिए या कहीं भागने वाले नहीं हैं। यहाँ हमें अमन चाहिए। और अगर ये हरकतें आप करते रहे तो ये इस तरह नहीं रहेगा, आप तो भाग जाएंगे कहीं। मैं कायरा साहब को नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ, यानी जो पार्टियां तैयार बैठी होती हैं कि चलो जी हम सामान ख़त्म हो गया है, तो जो सामान उठाया है चल के एंजॉय करें कहीं और, हमने तो इधर ही रहना है। तो मैं ये कहता हूँ कि 10 साल की बात करते हैं आपको 10 दिन का पता नहीं है। ये बजट आपके साथ क्या हासिल कर देगा ये आपको पता नहीं है। खान को खुद आपने एक दो हैकल लीडर बना के रख दिया है। हर चंद के खान साहब की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और मैं खान साहब से बार बार कह चुका हूँ कि हुजूर आप अपना इकोनॉमिक मॉडल रीथिंक करें, और आइंदा कभी खुदा करे आप पावर में आएँ या आपके हो तो मैं तो आपके दाएं तरफ जो है वो रज़ाक दाऊद साहब ना बैठे हों, ऐसे लोग बैठे हों जो इसको डॉक्टर इकरामुल हक जैसे लोग हों, डॉक्टर इशफाक हसन खान जैसे लोग हों, जो बैठ के आपको बताएं कि ये अजाब जो IMF का है इससे जो निकलने का तरीका क्या है। और निकल सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं निकल सकते, मगर सवाल वही है, ये तो बुहरान के नतीजे में पैदा होने वाला तबका है। ये तबका बुहरान की वजह है, ये बुहरान को ख़त्म कैसे करेगा? ये बुहरान को ख़त्म करेगा तो खुद ख़त्म हो जाएगा। एक ये भी राय है कि ये तो इस बुहरान के नतीजे में ही तो आए हुए हैं, वरना मुझे ये बताएं कि जिसको बकौल जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, जिसको शहर में 25,000 की नौकरी लेनी पड़े तो उसकी औकात पता चल जाए, इस जॉब मार्केट में जाए, तो वो हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं रात को, क्योंकि दौलत के ढेर उनके माँ बाप छोड़ के गए होते हैं हमारे बच्चों के मुँह से नवाला छीन कर। तो मेरे ख्याल में ना खान साहब को गिरफ्तार करना आसान है, ना ये वाइज होगा। सियासी मैदान में उनका मुकाबला करें। खान साहब आप बहुत लकी हैं कि आपको हुकूमत से निकाल दिया गया, इससे बड़ी फेवर आपके साथ कोई नहीं हो सकती थी, और मेरे ख्याल में PMLN के साथ इससे बड़ा हाथ कोई नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मुफस्सिल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, अभी आप चंद दिनों बाद देखेंगे कि ये लोग कहते हैं ना जी नून दा टिकट दे दो तो तुम्हारे नाल हो जाएंगे, दे विल रिफ्यूज़ टू टेक योर टिकट। मैं ये बता रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि आपने बड़ा गलत डिसीजन किया है। मुस्लिम लीग नून के लिए बेस्ट डिसीजन ये था कि 1.5 साल ये हुकूमत चलती रहती, और उसके बाद उनका बहुत बड़ा चांस बनना था। और एक और बात, ये जो बातें हो रही हैं ना, मैं आखिरी बात, कि ये आप इलेक्शन रिग करेंगे और रिग करके जो है इन लोगों को और पीपल्स पार्टी और इनको लाएंगे, एक थेरी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी डेंजरस है। अवाम बड़ी सेंसिटिव है इस वक्त। अगर इस वक्त मैंडेट की पे डाका डाला गया तो ये वो वक्त नहीं है कि लोग आराम से कहेंगे डाल लें आप। इस वक्त ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आपने रोज़ाना 25 रुपये बिजली बढ़ानी है, और दूसरी तरफ उनके मैंडेट का मजाक अगर उड़ाया गया तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। ये तबाही का बहुत नादर नुस्खा होगा अगर आपने ये किया। तो इस पर मेरे ख्याल में सोच, और मैं जाते जाते ये कह दूँ, प्रेशर कुकर बना दिया आपने इस समाज को। खुदारा कोई तरीका ढूंढें, इसका वेट उठाएं, इसमें से थोड़ी स्टीम निकालें। और कुछ बकौल मेरे एक दोस्त के जो बिज़नेस लीडर भी हैं, उन्होंने कहा था लोगों को भी तो कुछ दो, उनको कुछ दोगे तो फिर बात चलेगी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि सारा माल ऊपर जाए। बहरहाल ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, बड़ी वोलेटाइल है। मैशत के जो थीम है वो डोमिनेट कर जाएंगे। खान साहब जो है इनको अब भूल जाएंगे, ये अपनी मुसीबत में रहेंगे, और ख़ान साहब को हाथ डालने का मतलब ये होगा कि आप। लेकिन एक और बात, ये अगर रात को 25 रुपये बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश करें, कहीं और से पैसे रेज करें। खुदारा यहाँ खुद से अनरेस्ट करने की कोशिश न करें, और बकौल शायद खाकान अब्बासी साहब दुआ करें कहीं तहरीक चली ना पड़े। जब ये खुद तहरीक चला रहे थे, जब PDM तहरीक चला रही थी तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी शायद खाकान अब्बासी ने, तो वेखना किधरे तहरीक चली ना पे। ये जानते हैं कि तहरीक चली तो फिर उस दरिया में वो सारा जो एक है ना, और एक तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे उस तहरीक को कुचलने के लिए, और वही तहरीक इनको भाग के लिए। इन्हें तहरीक नहीं चाहिए, इन्हें जाली तहरीक इन्होंने खेलना है कि बस हम पावर में आ जाएं, और हमें पावर में आने के लिए ये तहरीक का नारा लगाते हैं। हालात बड़े वोलेटाइल हैं, मगर दुआ है कि बेहतर हो। और मेरा ख्याल है बेहतर इसलिए होगा कि सारे ज़ख्म, ये सारी आलाइशें, सारी गंदगी, जो पानी रुका हुआ है, ये ऊपर सतह आप पर आ गई हैं। अब ये आगे से, जैसे पंजाबी में डका कहते हैं, ये टूटे, ये गलाजत निकले और पिछले से साफ़ पानी आए। यही इसी दुआ के साथ ये मेरा आज का ब्लॉग था। आपसे मुलाकात होती रहेगी। देखते रहें, हौसला अफजाई करते रहें। खुदा हाफिज़।